दुनिया इसको ऐसे देखेगी कि मार इजराइल बहुत पावरफुल देश है, बहुत बड़ा मारते खां टाइप का देश है। लेकिन बाद में इजराइल को माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि बुशहर पावर प्लांट अरबियन गल्फ की खाड़ी के किनारे पड़ता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका रशिया एनालिसिस बाय प्रज्ञा। तो हम लोगों को पता ही है कि यार जो ईरान और इजराइल है उन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ जो देश है वो मुस्लिम कंट्री है और एक तरफ जो नेशन है दूसरा वो नॉन मुस्लिम है ना। और दोनों ही देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यार अब हम देखते हैं कि जो प्रज्ञा है वो उन्होंने क्या एनालाइज किया है इसमें। और हम लोगों को कारण भी नहीं पता है कि इसका कि क्यों इनके बीच युद्ध जैसी चीज़ें हो रही है। तो जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि क्या रीज़न है और क्या प्रज्ञा जी कहते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 56 देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाको चने चबवा दिए हैं। आज जब शिजल मिसाइल इजराइल की तरफ करके दाग दी गई तो दुनिया के देश देखते रह गए। ये मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती है जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ये मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती है, 2000 किलोमीटर पर मार कर सकती है। इससे पहले सुपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 से इजराइल के हाइफा, तेल अवीव, पेशेरबार, मदगढ़, होलोन जैसे शहरों की बिल्डिंगें खंडहर में बदल गई थी। जिस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ दुनिया करते नहीं थकती है, खामनेई के मिसाइलों के आगे वो थके हुए निकले। दोस्तों, ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए जैसे को तैसा वाली रणनीति अब अपना ली है। इजराइल ईरान के रिहायशी इलाकों में बम बरसा रहा था। अब ईरान ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। सोरोका मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरी है, ये भी सच है। हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ईरान की गलती सिर्फ इतनी है कि ईरान खुद को पावरफुल बनाना चाहता है, ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। अगर वो ऐसा चाहता है तो इससे इजराइल के पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि इजराइल तो परमाणु अप्रसार संधि वाले देशों का हिस्सा है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA का भी कोई सदस्य नहीं है। वो खुद इजराइल ने भी चोरी से परमाणु बम बनाया है और ईरान पर हमला कर रहा है ये कहकर कि वो परमाणु बम नहीं बना सकता। ईरान ने ठान लिया है कि इस बार इजराइल के होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। अब हालात दोस्तों ऐसे हो गए हैं कि इजराइल को बचाने के लिए अब अमेरिका को आना ही पड़ेगा। ईरान को संभाल पाना इजराइल के बस की बात नहीं है। समय बदल चुका है और अब ईरान भी बदल चुका है। दोस्तों, इजराइल खुद को पावरफुल दिखाने के लिए ऊल जुलूल बयानबाजी करता रहता है, लेकिन ईरान के युद्ध के समय नेतन्याहू और उनकी पूरी टीम इतनी हताश है कि खामनेई की हत्या करने की बातें कर रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद कहा कि ये युद्ध बिना खामनेई के हत्या के बिना बंद नहीं होगा। ट्रंप ने भी कहा कि हमें मालूम है कि खामनेई कहाँ छिपे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम खामनेई की हत्या अभी करेंगे नहीं। इसके बाद ईरान की गार्जियन काउंसिल, जो कि विद्वानों का संगठन है, जिसने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति मूर्ख हैं, वो ईरानी राष्ट्र के आत्मसमर्पण की कामना करते हुए निराश होकर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, इजराइल ने उस वक्त अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, उस वक्त 3 मुस्लिम देशों को बैठे बिठाए अपने खिलाफ कर लिया, जब इजराइल की सेना ने एक बयान जारी कर दिया कि उन्होंने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया है, खंडहर बना दिया है। जैसे ही ये बयान आया, कुवैत, कतर और UAE बेचैन हो गए। इन देशों को भी इजराइल के भीतर अब अपना दुश्मन नंबर 1 दिखाई देने लगा। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि इजराइल ने दावा किया कि नौताज, इस्फहान, अरक रिएक्टर बुशहर पर हमला करके तबाह कर दिए गए हैं। इन न्यूक्लियर प्लांट को नक्शे में देखिए जरा, तीनों अलग अलग जगहों पर हैं, तीनों से बिजली बनाई जाती है। इजराइल को लगा कि दुनिया इसको ऐसे देखेगी कि मार इजराइल बहुत पावरफुल देश है, बहुत बड़ा मारते खां टाइप का देश है। लेकिन बाद में इजराइल को माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि बुशहर पावर प्लांट अरबियन गल्फ की खाड़ी के किनारे पड़ता है। इस न्यूक्लियर प्लांट को रूस ने बनवाया था। इससे ईरान के लिए बिजली बनाई जाती है। इस न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए यूरेनियम रूस देता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर इतना बड़ा है कि अगर इस पर हमला हुआ,
अगर इससे रिसाव होना शुरू हो गया तो पानी में जहर फैल जाएगा। दोस्तों, पर्शियन सागर या अरेबियन यार, गल्फ जब का भी पानी वॉर ही होती है ना कतर, यार, यूएई, कुवैत के बहुत लगभग आम लोग 1 करोड़ उसमें 80 जूझते लाख हैं। लोग शुद्ध करके पीते हैं। दोस्तों, ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने का मतलब है Obviously. कि 3 और देशों पर हमला किया गया, वही। क्योंकि इस प्लांट की लीकेज इन देशों की जनता को भी मार देगी। यूनाइटेड रूस अरब ने कहा कि अगर ईरान के बुशहर प्लांट पर हमला किया तो ठीक नहीं होगा। यूक्रेन के चेर्नोबिल में 26 अप्रैल 1986 को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में विस्फोट हो गया था। इससे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव फैल गया था। यह घटना नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने से 400 गुना ज्यादा बड़ा था। लाखों लोग विस्थापित किए गए थे। इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि एक सैन्य प्रवक्ता द्वारा दिन में पहले ये कहना एक गलती थी कि इजराइल ने ईरान में बुशहर परमाणु स्तर पर हमला कर दिया है। हमने केवल ईरान के नौताज, इस्फहान और अराक परमाणु स्थलों पर हमला किया है। दोस्तों, बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमलों का मतलब है हवा और पानी को दूषित कर देना, साथ ही खाड़ी देशों पर हमला करना। कतर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला खाड़ी के पानी को पूरी तरह से दूषित कर देगा और कतर, यूएई और कुवैत में जीवन को खतरे में डाल देगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने चेतावनी दी है दोस्तों कि ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला होने से खाड़ी में पानी नहीं रहेगा, मछली नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगा, जीवन तक नहीं बचेगा। दोस्तों, इजराइल को अब तक ये समझ में आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने अनजाने में दूसरे मुस्लिम देशों को चुनौती दे दी है और इस चुनौती पर इजराइल टिक नहीं पाएगा, इसे झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही ईरान को नहीं झेल पा रहा है और जल्द से जल्द अमेरिका को युद्ध में आने की विनती कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है। ईरान इजराइल वॉर पर हम लगातार तमाम अपडेट्स आपको देते रहते हैं, तमाम डेवलपमेंट्स आपको बताते रहते हैं। सही और सच्ची खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार। यार ये बहुत गलत है, सीरियसली। मतलब आपने एक प्लांट पे सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, और जब से आपको पता है कि यहाँ से सिर्फ एक देश अफेक्ट नहीं होगा बल्कि 3 देश और अफेक्ट होगा, और जो पानी है उसमें पॉइजन मिल जाएगा। और सोचो कि पॉइजनस वाटर लोग पी रहे हैं और उसको फिल्टर करवा के। यार बट ये देशों की लड़ाई के बीच में जो नॉर्मल सिविलियंस हैं वो ही फंसते हैं हमेशा। और इवन हम लोगों को ना, मतलब कि हम लोग हमेशा वॉर की बातें करते रहते थे, तो हम लोगों को इतना रियलाइज नहीं हुआ। इस बार हमारे साथ खुद जब वो सिचुएशन हुई तब आप समझ पाते हो। वॉर हुई है अभी, वही तब आप समझ पाते हो कि कितना हमेशा डर लगा रहता है कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। ये आज के टाइम में देखा जाए, ईरान भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री, और इजराइल भी है ही। और ईरान मतलब कि ईरान के साथ तो ये है कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी है, मदद कर सकती है, जो कि 3 कंट्रीज है वो आ सकती है। और इजराइल बोल रहा है कि भाई अमेरिका को आओ मदद करो, ऐसे करके। बट यार अगर अमेरिका उसके साथ जुड़ गई तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और बहुत पावरफुल भी है वो। बट मेरे को लगता नहीं है कि अमेरिका हेल्प करेगी, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था तो भी उन्होंने एट द एंड यही बोला था कि शांत हो जाओ, क्योंकि सबके पास ही अब वेपन्स आ गए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए हैं। तो सिर्फ जब वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो आपका क्या कहना है इसमें, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।